लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई का यह वीडियो तो अभी तक आप सभी लोगों ने देख ही लिया होगा, जिसमें अनमोल बिश्नोई एक हवन कुंड सामने रखकर पूजा करते हुए नजर आ रहा है। और जब लोगों की नजर इस वीडियो पर पड़ी तो लोगों ने अनमोल बिश्नोई की तुलना विभीषण से करना शुरू कर दी और लॉरेंस बिश्नोई को रावण बता दिया। अब रावण इसलिए बताया जा रहा है कि इस वक्त रावण से कम शक्तियां भी बिश्नोई की दिख ही नहीं रही है। जहां भी देखो उसका ही दबदबा चल रहा है। बॉलीवुड से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक लॉरेंस बिश्नोई का नाम गूंज रहा है और उसका डर भी पूरे तरीके से फैला हुआ है। और आज इसी वजह से सलमान खान की फटी पड़ी है और उसको समझ नहीं आ रहा तो मैं करूं तो क्या करूं। और अब एक ऐसा वक्त आ चुका है कि चारों तरफ से सलमान खान को सिक्योरिटी के द्वारा घेरा जा चुका है, लेकिन सलमान खान भी शांत नहीं बैठा हुआ। सलमान खान लॉरेंस बिश्नोई को नीचा दिखाने या उसको गलत साबित करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। अब यह भी पता लगा है कि सलमान खान बहुत जल्द दुबई जाने वाला है। अब दुबई वो इवेंट के लिए जा रहा है या फिर दाऊद इब्राहिम को मिलने के लिए, कुछ भी पता नहीं। लेकिन आपको यह भी बता दूं कि बॉलीवुड के अंदर बहुत ज्यादा डर बैठा हुआ है और एक वक्त ऐसा आएगा जिस वक्त आपको लॉरेंस बिश्नोई गलत लगने लगेगा। जी हां, इस वक्त तो आपकी नजरों में लॉरेंस बिश्नोई हीरो है और एक वक्त ऐसा आएगा जब ये बॉलीवुड और बॉलीवुड की पीआर लॉरेंस बिश्नोई को बदमाश, गलत आदमी, एक ऐसा इंसान सामने साबित कर देगी जिस पर आपको घिन आएगी। लेकिन अभी एक लड़की का वीडियो देखिए जिसमें आपको दिखेगा कि आखिर क्या वजह है जो लॉरेंस बिश्नोई के ऐसे कांड देखते हुए इतने इस तरीके की हत्या की जाने के बाद में भी उसको हीरो मान रहे हैं। देखिए, शायद मूसेवाला अच्छे होंगे, सलमान अच्छे होंगे, औरों की नजर में भी होंगे, मैं नहीं मानती क्योंकि लॉरेंस नहीं मानते फर्स्ट ऑफ ऑल। और मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी किसी को ऐसे ही नहीं मार देता सर। इस लड़की को आपने सुना, जिससे आपको यह भी समझ आ गया होगा कि इस लड़की के दिल और दिमाग के अंदर लॉरेंस बिश्नोई बसा हुआ है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? क्यों इतना कुछ होने के बाद भी वो लॉरेंस बिश्नोई जिसने बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली है, उससे पहले भी कई सारी हत्याएं कर चुका है और उसके बाद भी इस लड़के के दिमाग में लॉरेंस बिश्नोई एक हीरो की छवि बनाए हुए है। इसकी वजह क्या है और आपके दिमाग में क्या चल रहा है लॉरेंस बिश्नोई के बारे में, वो भी बताइए और सलमान खान के बारे में भी बताइए। लेकिन आपको यह भी बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई जिसे आज का भगत सिंह कहा जाता है, और ये भगत सिंह क्यों कहा जाता है वो भी आपको बता देते हैं। जब भी लॉरेंस बिश्नोई को एक सेल से दूसरे सेल शिफ्ट किया जाता है, यानी कि एक जेल से दूसरी जेल के अंदर शिफ्ट किया जाता है या कहीं उसकी पेशी होती है, तो लॉरेंस बिश्नोई की जो टी शर्ट होती है उस पर भगत सिंह की फोटो होती है और भगत सिंह की विचारधारा से पूरे तरीके से भरा हुआ है लॉरेंस बिश्नोई। और जो उसके अंदर क्रांतिकारी गीत है, जो उसके अंदर क्रांतिकारी विचारधारा है, उससे लगता है कि वो हमारे देश के अंदर जो भी गलत हो रहा है, जो हमारे देश को बंटवारा करने की कोशिश कर रहा है, जो हमारे देश के ही नौजवानों को, कलाकारों को मारने की कोशिश कर रहा है, आगे बढ़ने नहीं दे रहा, उनके लिए लॉरेंस बिश्नोई बना हुआ है। और लॉरेंस बिश्नोई का नाम इसी वजह से चर्चा में है कि वो गलत लोगों को छोड़ ही नहीं रहा है। इस बॉलीवुड के अंदर एक मुस्लिम विचारधारा चली हुई है और इस बॉलीवुड के अंदर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का पूरा हाथ है। एक वक्त वो था जब इस पूरे बॉलीवुड के अंदर मुस्लिम लोगों को सबसे ज्यादा आगे की तरफ बढ़ावा दिया जाता था और वो ट्रेंड आज तक चल रहा है। आज भी पूरा खान गैंग इस बॉलीवुड के अंदर यहां पर राज कर रहा है और ये चीजें खत्म करने के लिए लॉरेंस बिश्नोई सामने है। आपको एक उदाहरण भी दे देते हैं। कुछ वक्त पहले अभिजीत भट्टाचार्य ने एक कुछ ऐसा बोल दिया था जिसके बाद पूरा जौहर खान और इसके साथ कई और बॉलीवुड के लोग पूरे तरीके से पगला गए थे। क्या कहा था, सुनिए। किसको बोलते हैं? इंडिया में आके खाते हैं, पाकिस्तान में जाके इंडिया के खिलाफ बात करते हैं। वही हमारे जौहर भट्ट खान में भी है, इंडिया में ही खाते हैं और पाकिस्तान का राग अलापते हैं।
अब यहां पर जो अभिजीत भट्टाचार्य है उन्होंने साफ कह दिया कि यहां पर खान गैंग, जौहर गैंग और ऐसे लोग काम कर रहे हैं जो अपना आप को यहां पर मालिक समझते हैं, किसी भी और कलाकार को आगे बढ़ने ही नहीं देते। और बस इतनी बात हुई है कि अपनी चरम सीमा पर बहुत ऊंचाई पाने वाले सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य जो लोगों के कानों में बहुत अच्छे तरीके से बैठे हुए थे, जो लोगों के दिलों पर राज कर रहे थे, उनको इन खान लोगों ने, इस बॉलीवुड ने पूरे तरीके से साफ कर दिया। यानी कि अभिजीत भट्टाचार्य का करियर पूरे तरीके से साफ कर दिया। यानी कि सच बोलना ही अभिजीत भट्टाचार्य को बहुत ज्यादा महंगा पड़ गया। ये सारी चीजें आपके सामने हैं और ऐसा ही सुशांत सिंह राजपूत के साथ में हुआ था। सुशांत सिंह राजपूत जो अपने हुनर की वजह से, जो अपने टैलेंट की वजह से बहुत ऊपर चढ़ रहा था और जिस तरीके से उसकी स्पीड जो थी, उस हिसाब से इस पूरे खान परिवार को, खान गैंग को डर लग रहा था और उनको यह लग रहा था कि जो हमारा यहां पर राज चल रहा है वो अब बहुत जल्दी छिन सकता है, जिसकी वजह से प्लानिंग बनी सुशांत सिंह राजपूत की हत्या करने की और सुशांत सिंह राजपूत की हत्या कर भी दी गई। और वही सुशांत सिंह राजपूत जिसका आज तक कोई अता पता है ही नहीं, जिसके बारे में कोई ऐसा पता नहीं है कि कैसे मारा गया, कौन उसकी मौत के पीछे थे, कौन नहीं, ये कुछ भी नहीं पता। लेकिन आपको यह भी बता दें कि इस बॉलीवुड ने और बॉलीवुड पीआर ने एक ड्रगी साबित कर दिया सुशांत सिंह राजपूत को। हालांकि आप सभी लोग पूरे तरीके से इस चीज से जो है इसको खारिज करते हैं, लेकिन आपको बता दें कि लोगों के दिमाग में, काफी सारे लोगों के दिमाग में ये चीज बैठ चुकी है कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रगी था, वो नशेड़ी था, इस तरह की बातें आ चुकी हैं। लेकिन मैक्सिमम लोग ये चीज नहीं मानते। कहीं वो लॉरेंस बिश्नोई जो इस बॉलीवुड के अंदर गंदगी साफ करने वाला है, उसको एक ना एक दिन ये बॉलीवुड और बॉलीवुड पीआर एक क्रांतिकारी नहीं बल्कि आतंकवादी करार दे देंगे और जिसके बाद आप भी कहेंगे कि ये लॉरेंस बिश्नोई बिल्कुल भी सही नहीं कर रहा है। अब लॉरेंस बिश्नोई ने जितने भी काम किए हैं, लॉरेंस बिश्नोई ने जितनी भी हत्याओं की जिम्मेदारी ली है, उनसे वो लोग मारे हैं जिनके खुद के खाते बहुत ज्यादा खराब थे, जो किसी ना किसी ऐसे गैंग से, कुछ ऐसे अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए थे, कुछ ऐसे अपराधों से जुड़े हुए थे जिसकी वजह से हमारे देश को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था। तो ये सारी चीजें होती आई हैं और इसी वजह से लॉरेंस बिश्नोई का काम सबसे ज्यादा लोगों को पसंद आ रहा है। बस इतना ही नहीं, कुछ छपरी भी ऐसे हैं जो लॉरेंस बिश्नोई को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें कर गए थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि लॉरेंस बिश्नोई वो तूफान है जो जिसकी तरफ बढ़ा वो पूरे तरीके से साफ हो जाएगा। अरे लॉरेंस, पैसे की दुकान बंद कर, अभी मुंबई के शेर सोए थे, अब जाग के समझ ले, ओपन धमकी दे रहा हूं तेरे को, मुंबई के शेर जाग गया, घंटा हम हमारी बीवी बच्चे का फिक्र नहीं करेंगे, आजा तेरे पे। ये सुनने के बाद आपको साफ लग रहा होगा कि ये तो बहुत बड़ा गुंडा है, ये तो एक ऐसा सोया हुआ शेर है जो अब जाग गया है। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र, मुंबई पर आफत आ चुकी है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुनने के बाद ही इसके पूरे तरीके से ठट्टे उड़ गए, यानी कि इसके सोए हुए गीदड़, सोए हुए शेर पूरे तरीके से फ्री हो गए, कुत्ते फेल हो गए। जिसके बाद ये क्या कहने लगा, ये सुनिए। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ये इंस्टाग्राम पे मेरा आखिरी पोस्ट, आज के बाद ना मैं कोई इंस्टाग्राम पे रील बनाऊंगा, ना ही तो कोई मैं वीडियो डालूंगा। ये इंस्टाग्राम में मुझसे मेरा बहुत कुछ छीन लिया, मेरे दोस्त छीन लिए, मेरा वकार छीन लिया, मेरे अपने दूर हो गए। ना ही तो मुझे अब इंस्टाग्राम पे आना है, ना ही तो मुझे अब कोई बाइक देना है, ना ही अब मुझे कोई बात करना है। तो आप समझ सकते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई किस तूफान का नाम है, जिसके बाद ऐसे बड़े बड़े ये गली के छपरी इस तरीके से अपनी पलटियां मार लेते हैं। और आपको यह भी बता दें कि कुछ वक्त पहले ही ये जब बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड हुआ था, उसके बाद पप्पू यादव ने बड़ी बड़ी बातें कह दी थी। उसके बाद कहा कि मैं लॉरेंस बिश्नोई को 24 घंटे और उसकी गैंग को 24 घंटे के अंदर पूरे तरीके से खत्म कर दूंगा। लेकिन कुछ ही दिन बाद जब लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिया गया तो उसने आपने लॉरेंस बिश्नोई को अरे ये सब बात मैंने पहले मना कर दिया था, बात नहीं पूछेंगे, आप ज्यादा तेज मत बनिए। मैंने आपको पहले आते कह दिया था, इस सब का सवाल नहीं होगा। आप समझ सकते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई का क्या
चल रहा है। तो यही वजह है कि लॉरेंस बिश्नोई ने जिसको ठान लिया वो पूरे तरीके से बच नहीं सकता। तो अब सलमान खान का नंबर है, वो सलमान खान जिसका दुबई भागने का इस वक्त प्लान बन रहा है। अब ये कहा जा रहा है, कई सारे सवाल ये भी उठ रहे हैं कि वो वहां पर इवेंट अटेंड करने नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद से मिलने जा रहा है, कुछ मसला हल करने के लिए लॉरेंस बिश्नोई का। तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं। अब आप क्या सोचते हैं इसके बारे में आप खुद ही बताइए। और इतना ही नहीं, बहुत सारी चीजें सामने आती रहती हैं, बहुत सारी चीजें पूरे तरीके से क्लियर है। काफी सारे लोग लॉरेंस बिश्नोई को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या आप भी सपोर्ट करते हैं? इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त उभर कर सामने आया है और बॉलीवुड की वाट लगाई हुई है, ऐसे ही लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत को भी न्याय मिल जाएगा। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।